my name is Jahanvi and in today's video I'm going to talk about MHCT exam और जिसके अभी लास्ट 30 days और लेस ही बचे हैं and I thought to make this video because many of you have asked me about the strategy and tips and all, so I thought and about myself, I am studying 3-year LLB course in Mumbai. So let's start the video. Why this video? Just because 1 month is left and I thought you guys must be needing a little bit of guidance and tips, so I thought of sharing it. And in this video I'm just sharing with you how you can prepare in this last 30 days. If you haven't prepared, you can do that as well, and if you are nicely prepared, then also you can watch this video. Let's start. Okay, so let's move ahead. So here's the syllabus. So the syllabus, this is of a 5 years course syllabus. So यहाँ पे आपको legal aptitude और legal reasoning आता है. First old pattern में ये 40 marks का था, अब new pattern में ये 32 marks का है. And general knowledge and current affairs, so 30 marks का पहले आता था, अब आएगा आपको 24 marks का. Total is gonna be 120 marks का आपका पेपर होने वाला है. So yeah. एंड ये नेक्स्ट आई हैव रिटन 3-year LLB का कोर्स, ये सेम ही होने वाला है. इसमें सिर्फ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नहीं होने वाला है, बाकी सारे सब्जेक्ट सेम है और इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने लिखे हैं, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं. वन इज लीगल एप्टीट्यूड, तो लीगल एप्टीट्यूड इज द मोस्ट स्कोरिंग वन आई थिंक, एंड इस पे फोकस एरिया आपको करना है जो भी लॉ के सब्जेक्ट्स है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ. एंड अगर आपने लॉ पढ़ा भी नहीं है अभी तक, then too you can solve these questions because ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हम डेली लाइफ में हमारे साथ होता है, वही सब होते हैं क्वेश्चंस. सो यू कैन जस्ट गेस इट एंड इट विल बी राइट. सो आप ये कर सकते हैं, बट आपको जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि वॉइड एंड वॉइडेबल, ये सब वर्ड्स आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है. सो आपको लीगल एप्टीट्यूड में ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप आंसर टिक कर पाओगे. देन वी हैव प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे, सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट एज वेल. एंड लीगल जीके आता है, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द जीके क्वेश्चंस, यू नो. आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते. आई नो अगर लोगों को लगता होगा कि आई कैन डू दिस ऑन माई ओन, बट आप जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेटर है, अगर आपको जनरल नॉलेज है देन टू. देन हाउ टू प्रिपेयर टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स. आप जितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा. एंड पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप देख के जाइए, पास्ट 5 years के, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड यहाँ पे आपको एक रीजनिंग ही अप्लाई करना है, डोंट मेमोराइज. जब आप ये लिखने बैठो लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट यू हैव टू डू इज, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, बट you must understand the question properly. okay, आप क्वेश्चन को properly understand करिए and think about it in a real life situation or whatever and you will get it right. आपको आंसर right हो जाएगा आपका. so इसमें आपको overthink नहीं करना है and apply logic, आपका logic लगाना है. and अगर आपका gut feeling कहे तो आप उसी के साथ जाइए. अगर आप overthinking करने जाएंगे then you will just do it wrong. तो हम लोग नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं. तो ये वाला है जीके एंड करंट अफेयर्स, स्टैटिक वर्सेस करंट. सो यहाँ पे करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, गेस मेरे टाइम पे तो आया था. तो लास्ट आपको 6 to 8 months का तो करंट अफेयर्स करना ही पड़ेगा. एंड लीगल न्यूज़, इंटरनेशनल इवेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ये सब थोड़े से आपको देख के जाने पड़ेंगे. और स्टैटिक जीके में भी आपको इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे. सो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप डेली 15 to 20 मिनट्स रिवाइज करें, न्यूज़पेपर पढ़े या फिर मंथली पीडीएफ्स आती है. अभी तो आपको मंथली पीडीएफ्स ऑनलाइन गूगल पे टाइप करने से ही मिल जाएगी एवरी मंथ की, तो आप वो आप उसमें से रिवाइज कर सकते हैं. और आप प्रैक्टिस करिए एमसीक्यू. आप मॉक टेस्ट करेंगे तो आपको करंट अफेयर्स के थोड़े क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो आपको एमसीक्यू तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए. और एकदम लॉन्ग लॉन्ग थियोरी न्यूज़ के लिए मत पढ़िए, जो जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है वो सब आप शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए एक बुक में. सो दिस विल बी ईजी फॉर यू, आपको एंड टाइम पे रिवाइज करने में भी काम आएगा. तो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिकल रीजनिंग. इट्स अ ट्रिकी बट डूएबल थिंग. एंड इसमें की टॉपिक्स है
सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, अरे लिए मैं प्रिपेयर करने के लिए आपको बोलूँगी कि सॉल्व डेली। आप डेली सॉल्व करिए इसको 30-40 मिनट्स के लिए, क्योंकि जितना आप सॉल्व करेंगे उतना वहाँ पे भी आप सॉल्व कर पाएँगे और आपको आएगा एग्ज़ाम में भी। सो ये तो प्रैक्टिस से ही होगा, सो आई विल जस्ट एडवाइज़ यू टू प्रैक्टिस ऑन दिस। एंड अगर आप इसको सीख रहे हैं एंड यू गेट टू नो सम शॉर्ट टेक्निक्स, तो आप उसका रिमेंबर कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दैट इन द एग्ज़ाम एंड जस्ट डू एज़ मच मॉक्स एज़ यू कैन। इसमें क्या होता है, आप जितना मॉक देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो ये प्रैक्टिस आपकी बढ़ाएगा और यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि किस टाइप के क्वेश्चन आएँगे एंड हाउ आई हैव टू सॉल्व देम। ओके, ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ इंग्लिश। हाँ, तो ये सब तो हमने स्कूल में किया ही होता है, तो ये सब बोलूँगी कि आप रीडिंग कर ही सकते हैं, एडिटोरियल्स और ऑनलाइन आर्टिकल्स, जिससे आपकी वोकैबुलरी ठीक हो सके एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड एरर डिटेक्शन आता है, दैट थिंग ऑल्सो इज़ अ डूएबल थिंग। सो अगर आपको आपका बेसिक ठीक करना है, अगर आप भूल चुके हो तो आप यूट्यूब वीडियो देख लीजिए। आई कैन रिकमेंड दैट, यूट्यूब पे आपको मिल ही जाता है, ये सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे, तो यू कैन डू दैट। अम बस इंग्लिश के लिए तो आई कैन जस्ट रिकमेंड दिस ओनली एंड फॉर द 5 ईयर स्टूडेंट मैथ्स भी आपको आता है। सो ये भी आपको टॉपिक्स भी इसमें है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज रेशियो, टाइम, स्पीड, अलजेब्रा, ये सब तो आपने अभी 12th स्टैंडर्ड में। और अगर आपने ट्वेल्थ में नहीं किया है, अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट्स थे, देन टू आप अगर रिवाइज करने बैठोगे तब ये चीज़ हो सकती है। तो मैं आपको सॉल्व करने बोलूँगी, एमसीक्यू ही सॉल्व कीजिए आप जितने हो सके और देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। एंड अगर आपको बेसिक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, देन यू कैन जस्ट प्रैक्टिस 1 आवर और 30 मिनट्स डेली। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि आपको याद रह जाए। हर टॉपिक पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको एग्जाम में भी आपको आइडिया आएगा एंड यू विल डू दैट ऑन टाइम। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स का एक सेक्शन ऐसा रहता है कि यू हैव टू गिव मोर टाइम ऑन दैट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हैंडलिंग एग्जाम प्रेशर। सो कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बता दूंगी थोड़े। तो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक्स, पैनिक हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग, वेस्ट टाइम ऑन टफ क्वेश्चंस। सो दिस हैज़ हैपन विद मी ऑल्सो। आपको मैं बता दूं कि आप एग्जाम में जाओगे तो कंप्यूटर पे बैठते ही आप थोड़े से पैनिक हो जाओगे कि आप सोचने लगोगे कि व्हाट आई हैव टू डू, इतने इतने टाइम में ख़त्म करना है। और वो कंप्यूटर पे टिक 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 स्टार्ट हो जाता है, मतलब टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है, तो यू विल जस्ट आप पैनिक हो जाओगे पेपर स्टार्ट होते ही। तो वो आपको नहीं होना है, आपको जस्ट थिंक करना है कि मैं हर सेक्शन कितना कितना टाइम देके कंप्लीट करूंगा। तो ये आपको सिर्फ मॉक टेस्ट से ही आएगा कि आपको मॉक टेस्ट में आपने जितना टाइम दिया होगा एक सब्जेक्ट पे, आप रियल एग्जाम में भी उतना ही देंगे। सो मॉक टेस्ट जो आप लास्ट के 5 डेज में जो आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वही आपको डिसाइड करेगी कि आप एग्जाम में कैसा करने वाले हो। ओके, सो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना। अगर टफ क्वेश्चन लग रहा है कोई भी, तो उसको स्किप करके यू हैव टू जंप ऑन दी अदर वन और फिर उस पे वापस आप आ सकते हो। ओके, और सारे आंसर आपको सेव करने हैं। ओके, आप ऐसे ही मत चले जाना, नीचे सेव का ऑप्शन होता है, वो सेव करना, अदरवाइज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम और आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। सो देन हाउ टू स्टे कॉन्फिडेंट ऑन एग्जाम डे। सो आपको स्टे कॉन्फिडेंट तो आप ये वैसे ही कर सकते हैं कि आप अगर प्रॉपर 30 डेज प्रिपेयर कर ले, अभी भी अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आप लास्ट 30 डेज में पढ़ रहे हैं, देन ऑल्सो इट्स ओके, आप कर सकते हैं। बट ये लास्ट 30 डेज यू हैव टू टेक इट सीरियसली। और आपने पहले से किया है तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ही, देर इज नो डाउट। ओके, देन टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर द एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, वैसे आप मॉक टेस्ट में ही आपको जो रियल टाइमिंग है आपकी जो एग्जाम की, वही टाइमिंग पे आपको घर पे बैठ के मॉक टेस्ट देने हैं और कितना टाइम किस सब्जेक्ट में लग रहा है वो सब आपको एनालाइज करना है। सो लास्ट 5 डेज की जो आप मॉक टेस्ट देंगे विद, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वही आपका रियल मार्क्स डिसाइड करेंगे। सो वह इसीलिए आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट देख लेना। और अगर आपका एंड में कुछ छूट गया, देन यू विल रिग्रेट इट, बिकॉज क्वेश्चंस इजी होते हैं और आप अगर एक एक ही पोर्शन पे ज़्यादा टाइम दे दो और दूसरा पोर्शन रह जाएगा, सो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक थिंग हो जाएगी, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट हर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर रखना है। ओके, व्हाट टू डू इफ़ यू गेट स्टक ऑन अ क्वेश्चन। मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि फर्स्ट स्टार्ट विद द सेक्शन दैट यू आर मोर कॉन्फिडेंट ऑफ। अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो आप फर्स्ट इंग्लिश का पूरा सॉल्व कीजिए, देन यू कैन मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट वन। अगर आपको लीगल एप्टीट्यूड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप वो स्टार्ट करिए, देन यू कैन, और जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट है वो आप लास्ट में ही रखिए। मैं यही करती हूँ। सो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। अगर आपको अलग करना है तो यू कैन डू दैट, बट वॉट आई डू,
और अगर आप कोई भी क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हो तो उस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। लाइक यू कैन गिव 1 मिनट टू दैट क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। अगर आपको लग रहा है डाउटफुल है, आपको लग रहा है इसमें टाइम लगेगा, पेपर खत्म हो जाए और फिर आप इस क्वेश्चन पे वापस आए, तो आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एंड अगर आप डाउटफुल है कि आई एम वेरी मच डाउटफुल कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो यू कैन जस्ट गिव इट अ ट्राई। आप एक तुक्का लगा दो एंड नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो मे बी अगर राइट हो गया तो हो जाएगा और रॉन्ग हो गया तो देन ऑल्सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे अटेम्प्ट करने हैं। एंड व्हाट टू डू अ डे बिफोर द एग्जाम। सो फॉर दिस वन आई विल रिकमेंड कि आप एक दिन पहले सिर्फ आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बुक में वही रीड करके जाइए, नथिंग मोर एक्स्ट्रा। न्यू टॉपिक तो बिल्कुल पकड़ना नहीं है। जस्ट आपको जितना भी आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बस वही सब रिवाइज करना है। देन योर आई हैव मेड लास्ट मिनट टिप्स। ओके, सो लास्ट मिनट टिप्स में तो मैंने आपको अभी बताया कि यू कैन रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स, देन डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स, अवॉइड लेट नाइट स्टडी। एग्जाम डे चेकलिस्ट एक बार आप देख लेना कि आपको क्या क्या मंगवाया है ऑन द एग्जाम डे, कुछ भी भूल के मत जाना। चेक द कंप्यूटर्स यू आर अलॉटेड। सो द नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने इसलिए डाला है बिकॉज आई हैव सीन दिस। जब मैं एग्जाम देने गई थी तब किसी किसी के कंप्यूटर्स बीच में ही बंद हो जा रहे थे। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस मॉक्स एज मच एज पॉसिबल। तो ये तो मैं आपको 10 बार बोल चुकी हूँ अभी तक कि मॉक्स तो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एग्जाम के पहले मॉक बाय किया था एंड मैंने वही प्रैक्टिस किए थे। उसमें आई गेस 16 17 या 20 मॉक्स आए थे, आई डोंट रिमेम्बर, पर वो मैंने सारे सॉल्व किए थे। सो अगर आपको कहीं पे अच्छा सा सोर्स मिले बाय करने का तो आप खरीद लीजिए विदाउट थिंकिंग मच। देन फॉर रेफरेंस बुक, अगर आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए, then Logiri is a channel and she recommends very nice books. If you want to go with that books, you can just buy that books and solve the questions. आफ्टर दैट सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चन। ओके, मॉक्स तो करने ही आपको, बट पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करके जाने हैं, लास्ट 5 ईयर्स के। अगर टाइम ना मिले तो लास्ट 2 ईयर्स के भी सॉल्व तो करके ही जाने हैं। ओके, एंड इफ़ नो टाइम, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप एंड टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो, तो आई विल जस्ट रिकमेंड कि आप वीडियो देख लो एंड उसमें से नोट्स बनाओ। यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स के, उसके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लो और वही प्रैक्टिस और वही पढ़ो आप एवरी डे। और मॉक टेस्ट दो तो आपका थोड़ा सी तो तैयारी ज़रूर हो जाएगी इससे। एंड डू स्पेंड टाइम ऑन करंट अफेयर्स, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप वहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स लूज होने के हाईएस्ट चांसेस है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो कवर हो जाएंगे, ये जगह पे लूज हो सकते हैं। सो दैट्स वाई वी डोंट वांट दैट टू हैपन। तो आपको करंट अफेयर्स पे भी प्रॉपर प्रॉपर ध्यान देना है। तो या अभी लास्ट 30 डेज बचे, तो आई विल रिकमेंड यू कि 7 to 8 आवर्स ऑफ प्रॉपर स्टडी कर लो एंड जस्ट एम फॉर गुड मार्क्स, ताकि आपको अच्छी सी कॉलेज मिल जाए। ओके, सो टॉप कॉलेजेस की बात करें तो वी हैव गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इन मुंबई दैट इज लोकेटेड इन चर्च गेट, और ILS पुणे है। जो फॉर दिस कॉलेजेस देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड बिकॉज दिस कॉलेजेस हैज़ अ हाई रेट ऑफ कट ऑफ, और आपको इस कट ऑफ तक जाने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो या so yeah, that's all for today's video. Hope you have liked it. Do like, share, comment and subscribe to my channel. And if you have any questions related to this exam, you can just comment down below and I will just reply you within some time.